अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अदनान और आप मेरा यूट्यूब चैनल अदनान प्रिंस देख रहे हैं। और आज कल आपको ये मालूम है बलदियाती इलेक्शन की आमद है, तो हर कैंडिडेट जो है वो अपनी अपनी कैंपेन उसने जारी रखी हुई है। और ये आपको मालूम है कि तीन पार्टियों के दरमियान जो है वो चार पार्टियां बल्कि कहूँगा बहुत तगड़ा मुकाबला मुतवक्की है। एक तरफ है शहजाद रमजान साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से, और दूसरी तरफ है टीएलपी के जो कैंडिडेट हैं रियाज साहब। और इसके अलावा अगर मैं आपको बात बताऊं सामीन, जिन दो कैंडिडेट के दरमियान बड़ा मुकाबला मुतवक्की है, एक पीटीआई की जानिब से आमिर शेख हैं और दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि नईम चौधरी नईम गुज्जर एडवोकेट हैं, जो मुस्लिम लीग नून के टिकट से इस बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो जब सबका चेयरमैन के इलेक्शन हुए थे तो बाजी लेके गए थे। इस बार भी क्या देखना पड़ेगा कि कौन बाजी लेके जाता है। तो बहरहाल ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आवाम के मसाइल इसी जो है वो सीट पर होते हैं। यही जो चेयरमैन होता है उसी के ऊपर ज्यादातर अंसार किया जाता है कि वो जो गलियों मोहल्ले के काम वही देखता है, तो आवाम उसी को ज्यादातर तरजीह देगी यकीनी तौर पर, जो उनके लिए बेहतर साबित होगा। तो बहरहाल सामीन, इसी सिलसिले में मैंने आज एक बड़ी शख्सियत को मैंने मदऊ किया है और वो है वन एंड ओनली चौधरी नईम गुज्जर साहब। वेलकम कहेंगे सर, कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया। सर ये बताइएगा 31 दिसंबर को जो है वो बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, कैसी तैयारियां सबसे पहले ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने इंट्रो में बड़ा ये कहा कि बहुत सख्त मुकाबला होता जा रहा है। मैं कोई बड़ी बात नहीं करता, अल्लाह के फजल करम से वन साइडेड मुकाबला है, कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि मुझे बड़ा यकीन है अपनी 5 साल कारकर्दगी के ऊपर। 2020 तक मैं बतौर चेयरमैन रहा और 2 साल से मैं चेयरमैन नहीं था। लेकिन आप गली महल्ले की आवाम से जाकर इंटरव्यू लीजिए, उनसे पूछिए कि हल्के के ये किस शख्स ने बहुत ज़्यादा काम किया, किसने खिदमत सर अंजाम दी। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं बड़े फ़ख्र से ये बात करता हूँ और बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला सबका इलेक्शन से इस दफ़ा मेरी डबल लीड होगी। सर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वन साइडेड मुकाबला है, चलो मान लेते हैं आप इससे कभी जो है वो इलेक्शन आपने जीते भी थी, ऐसे किन कामों पर आपने तरजीह दी है जो अवाम को बड़े पसंद आए हैं, कि आप इतने पुरअतमाद हैं? जी सबसे पहले देखें, जब मैं आया तो जहाँ पर शदीद गैस का बहरान था, यहाँ पर हमारी माएँ बहनें बेटियाँ लकड़ियों के ऊपर आग जलाकर गैस अपना बच्चों का जो है वो खाना पकाया करती थी। लेकिन आज देखें कि पूरे सेक्टर G7 के अंदर मैंने भरपूर काम किया, गैस का इशू हल करवाया। दूसरा, यहाँ पर मैंने वादा किया था कि मैंने ये पार्क्स की तामीर करवाऊंगा। आप जितने भी G7 यूनियन काउंसिल 60 के अंदर जो साबका 30 थी, जितने भी पार्क बने ये आपके भाई ने काम करवा के दिए। आप देखिए कि 40 सालों के अंदर जो यूनियन काउंसिल 60 के अंदर 6 स्कूल 8 स्कूल प्राइमरी और 2 स्कूल बच्चियों के हाई जो कि हमारी 7 वाली यूनियन काउंसिल के थे, वहाँ पर 40 साल के बाद काम हुए। वो आपके भाई ने 46 साल के बाद मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में उनकी रेनोवेशंस कराई, उनको तामीर कराया। खाली यही नहीं बल्कि वहाँ पर बच्चों के साफ़ पानी के पीने के फिल्ट्रेशन प्लांट 8 के 8 स्कूलों में आपके भाई ने अपनी ज़ाती जेब से करवा कर दिए। इसके अलावा आप G7 3-4 के अंदर डिस्पेंसरी मौजूद है, आप वो देखिए, वो मैंने सारी रेनोवेट करवाई, प्रॉपर लेडी डॉक्टर बैठाई, तमाम अमले को चेंज करवाया, नया अमला लेकर आए, दवाइयों को किया। चूँकि लेडी डॉक्टर इसलिए तैनात करी कि सुबह के वक्त हमारी माएँ बहनें बेटियाँ आती हैं, वहाँ पर चेकअप कराती हैं। इसके अलावा CDA की डिस्पेंसरी जो 10 सालों से बंद थी, मैंने उसको खुलवाया गुलशन मार्केट के पास सेक्टर G7 3-1 के अंदर आती है। इसी तरह सेक्टर G7 4 के अंदर PT सेल की डिस्पेंसरी थी, वो बंद थी, मैंने खुलवाई। मैंने सेहत के ऊपर वहाँ पर तवज्जो दी, एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दी। मैंने मॉन्टेसरी की क्लासेस इन स्कूलों के अंदर कराई। जो स्टाफ रूम्स थे हमारे टीचर हजरात के, वो खाली करवा के वो बच्चे जो अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं। और इसके अलावा मैंने जितने अच्छे स्कूल थे वहाँ पर, चाहे वो F7 का स्कूल हो, F6 के स्कूल हो, मैंने अच्छे जो मॉडल स्कूल होते अपने G7 के कम से कम इन 7 सालों के दरमियान मैंने 250-300 बच्चे वहाँ पर मैंने एडमिशन करवा के दिए। इसके अलावा गली महलों के अंदर आए, मैंने स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर काम किया। इसके अलावा अगर आप देखा जाए, जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे हम खुद पढ़े लिखे लोग हैं, हम खुद तालीम याफ्ता लोग हैं, मैं खुद एक वकालत की शोबा से मुंसलिक रहा। मैंने आवाम की वकालत का सवाल है सर, मजे के साथ आपको रखूंगा। सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आप शायद पाकिस्तान के ऐसे वकील होंगे
कि जिनके पास सबसे ज्यादा केस सामाइन आएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? ये है कि चौधरी नईम गुज्जर साहब ने रात को मैं एक इनकी क्वार्टर मीटिंग जो है वो अटेंड कर रहा था, वहां पे मेरी टीम मौजूद थी, तो आपने ये भी सुनने में आया कि आपने फ्री वकालत का ऐलान कर दिया है, तो इस पर पूरा उतरेंगे सर? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो आपने कल एक बहुत बड़ा जंग गफीर देखा, जो ये तमाम लोग वो थे जो पिछली दफ़ा ने पीटीआई के कैंडिडेट को सपोर्ट किया था। आपने उनकी तकारीर भी सुनी, उन्होंने जो जिस तरह उन्होंने बयान किया कि उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन जिस अंदाज से वो एक बहुत बड़े 250-300 अफराद के ग्रुप ने मेरी सपोर्ट का ऐलान किया। खाली मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा, मैंने उस पूरी 48 क्वार्टर्स के लिए जो हमारे यहाँ पर मसीही बहन भाई रहते हैं, मैंने ऐलान किया है कि मैं उनकी सारी वकालत फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। खाली ये नहीं कि मैंने अभी ऐलान किया है, इससे पहले भी आप लोगों से पूछो तो वो यही बताएंगे कि जब भी चौधरी नईम गुज्जर एडवोकेट साहब के पास हम गए हैं, उन्होंने हमारी बात को सुना है, हमें हमारे केसेस को हल किया है, थाना कचहरी के मामला सारे देखे हैं। तो इंशाल्लाह ताला चूँकि मेरा प्रोफेशन है, मैं कर सकता हूँ। मैं एक वैसे भी अल वकील अल्लाह ताला के सफ़ाती नामों में से एक नाम है, और आपको पता है कि ये मुल्क भी एक वकील ने बनाया था, काज़ी आज़म मोहम्मद जनाब। इस मुल्क का ख्वाब भी एक वकील ने देखा था, अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने। और चूँकि मैं खुद इस शोबा वकालत से मुंसलिक हूँ, तो इंशाल्लाह ताला लोगों की मदद करेंगे। पैसा तो आने जाने चीज़ है। तो सर ज़ाहिर आप गालिबन जो है वो एक चेयरमैन भी साबका रहे हैं, आपने इलेक्शन जीते थे, आप लॉयर भी हैं, तो इससे अगर कंपैरिजन करें तो आपको ये चीज़ भी ज़्यादा जो है वो बेनिफिट पहुंचाती है लॉयर की? देखिए, लॉयर वकील जो है ना, वो एक सोशल पर्सन हुआ करता है, वो माशरे के पिसे हुए लोगों की मदद करता है, वो अदालतों के अंदर लोगों की वफात के लिए लोगों के हकूक़ की जंग लड़ता है। अगर मैं अदालतों के अंदर लोगों के हकूक़ की जंग लड़ता हूँ और लड़ रहा हूँ गुज़श्ता 20 सालों से, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस यूनियन काउंसिल के अवाम के लिए भी मैं गुज़श्ता 7 सालों से इसी तरह जंग लड़ रहा हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है, आप किसी तरह से भी बस आवाम को जो है वो हमारी यही ख्वाहिश है कि वो आवाम के मसाइल को हल होते हुए हम देखें। तो सर आपकी जो 3.5 साल साहब जो है वो खान साहब ने लगाए 3 साल के करीब, उससे और अभी जो इसके बाद आपने अदम एतमाद लाया, जिससे कौमी असम्बली फिर वो तवील हुई, तो बहरहाल आपकी फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन गए, तो उससे अगर कंपैरिजन अपनी टीम का करें, एक ये नहीं कि अपनी टीम होने के नाते अपनी एक पार्टी के इस हैसियत से नहीं, बल्कि एक आपकी क्या लग रहा है इन वो 3.5 साल और अपनी हुकूमत जो अभी चल रही है, इसमें किसकी बेहतरी है ज़्यादा? देखिए, नया पाकिस्तान तो सबने देख लिया। इमरान खान साहब कहते थे कि मैं 50 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं 50 लाख घर दूंगा, हम जनाब दूध की नहरें बहा देंगे, हम शहद की नहरें बहा देंगे। आप देख लें कि उनका 4.25 साल का जो टाइम गुजरा, कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट इमरान खान साहब अगर बता दें तो हम ये कहेंगे कि वाकई जी इमरान खान साहब की बहुत कारकर्दगी रही। चूँकि वो एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बता सकते। हाँ, वो इल्ज़ाम ज़रूर लगाते रहे, ये चोर है, ये डाकू है, ये करप्ट है, लेकिन अगर आप देखें कि अभी तोशा खाना स्कैंडल देख लें, फरागोगी का स्कैंडल देख लें, या रिंग रोड का स्कैंडल्स देख लें, अपना जो इनके जो जितने जो साबका इनके दोस्त हैं, चाहे वो अलीम खान हो, चाहे वो जहांगीर हो, चाहे वो तो दोनों ज्वाइन कर लिया। जी, मैं बात कर रहा हूँ ना। देखिए, ये ऐसे लोग कभी एक पार्टी में होते हैं, कभी दूसरी पार्टी में होते हैं, लेकिन कहने की बात है तो इमरान खान साहब तो इन्हीं के बारे में कहते थे ना कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। अब देखिए, दूसरी बात है, अब इनकी परफॉर्मेंस सिफर है। अगर आप इससे पहले माजी के दौर पर चले जाएं, नवाज शरीफ के दौर में जीडीपी ग्रोथ 8.5 के ऊपर था, जो खान साहब के दौर में 0 पर गिर गया। जब 3 पर गया तो उन्होंने ये उल्टी छलांगे लगाने शुरू कर दी, जीडीपी ग्रोथ हम 3 पर ले आए। सर ये फिर वो रिपोर्ट्स भी तो बाहर से आती रही है कि वो बेहतर था, लेकिन चलो मैं जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, मैं कोई मेडिकल रिपोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं आपको इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। अब इकोनॉमी के जो रेट था, सर ये भी कहा जा रहा था कि गर्दिशी कर्जे जो हैं वो कम हो रहे हैं। ये आप मुझे मेरा सवाल मुकम्मल कर रहे थे, फिर मैं नेक्स्ट आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो देखिए ना, जीडीपी ग्रोथ 8.5 के ऊपर था, 8.5 से नीचे 0 पर आ गया। 3 जो लास्ट टाइम इमरान खान साहब का दौर खत्म हुआ है वो 3 पे था। देखिए, इस मुल्क को एटमी कुव्वत किसने बताया? भुट्टो साहब जिस फलसफे को लेकर आए थे, उसको अमली जामा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पहनाया। इंडिया ने 5 धमाके किए, नवाज शरीफ ने 6 धमाके किए। बिल क्लिंटन ने खुद कॉल किया कि हम आपको डॉलर्स देते हैं, इन्होंने इनकार कर दिया, हमें डॉलर नहीं चाहिए, हमें मुल्क की सलामती चाहिए, हमें अपने मुल्क का वकार चाहिए, हमें अपने मुल्क के लिए करना है। और हमने 5 की जगह 6 धमाके किए, इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। किसने बनाया? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। आप देखिए, शायद आपकी तो उस वक्त पैदाइश भी नहीं होगी। येलो कैप स्कीम को लेकर आए, बेरोजगारों के मियां नवाज शरीफ लेकर आए। मोटरवे कौन लेकर आया? मियां नवाज शरीफ साहब लेकर आए। इस मुल्क के अंदर नहीं, मैं बता दूं, नहीं, ये भी आपका सवाल गलत है बिल्कुल। अच्छा, वो कैसे? बिल्कुल नॉलेज कमजोर है उसके ऊपर, वो भी मैं बता दूं। अच्छा, चलो। आप देखिए,
सेहत कार्ड के ऊपर पहले मैं आ जाता जी, हूँ। जी। सेहत कार्ड मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ लेकर हिस्ट्री उठाकर देख लें, ये नवाज शरीफ के दौर में थे। और सबसे पहले बताऊं, G7 ही के हमारे एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने सबसे पहले सेहत कार्ड मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथों वसूल किया। उस मीटिंग के अंदर हम भी मौजूद थे, इधर हुआ था, और वहाँ पर सेहत कार्ड स्कीम भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ लेकर आए। बाद में इन्होंने इसे कॉपी की, चोरी की, जैसे इनकी आदत है हमारी लगाए हुए मनसूबों पर जैसे इन्होंने तख्तियाँ लगाई ना, तो ये तख्तियाँ लगाने के काम इनका नहीं है। आगे चलें, आप हमारी मेट्रोज हम लेकर आए, ग्रीन ट्रेन हम लेकर आए, एनर्जी क्राइसिस हमने देखकर दूर किया, कराची के अंदर अमन हम लेकर आए। तो देखें, इतने बड़े प्रोजेक्ट किसी भी आपके मुझे बता के दे दें इस मुल्क के जो लीडर हैं। और दूसरी बात देखें, बात यह है कि आखिर नया पाकिस्तान देख के आखिर याद तो फिर उसी की आई ना, आखिरकार मुल्क को संभाला हम। इस मुल्क, ये मुल्क जितना इस हालात इस मुल्क के बिगड़ चुके थे, हम लोग कितना डाउनफॉल की तरफ जा रहे थे, और उसके ऊपर भी छोड़ दे देख लें। अब देखें कि मुल्क की इकोनॉमी की पोजीशन क्या थी, तो डेफिनेटली एक अदम एतमाद कानूनी तरीके से हुआ। लेकिन आप एक किसी आवाम से पूछें कि जनाब आपके मसाइल को हल करने की कोशिश की गई, वो नहीं हुआ। खैर, एक चूँकि ये मुझसे रिलेटेड सवाल तो नहीं बनता था आपका, ये यकीनन किसी MLA, सेनेटर या एक नेशनल असम्बली के मेंबर से बनता था। हाँ, आप मुझसे ये पूछिए कि यूनियन काउंसिल्स के हवाले से या एक पार्टी, चलो वो ठीक है सर, मैंने आपसे अपनी टीम की राय पूछी थी, वो फिर आप खुद चले गए, तो मैंने कहा ठीक है जी, आप तो लाए हैं, थोड़ा आपसे मुश्किलात भी तो होती है ना चौधरी साहब। तो बड़ा चौधरी साहब ये बताएं कि ज़ाहिर महंगाई भी थोड़ी है, इसकी क्या खास वजह है? देखिए, महंगाई तो हमारे दौर को भी आए हुए दोबारा 6 महीने। महंगाई का जो तूफान पहाड़ है, जितने IMF से मंसूबे थे वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कुछ सिग्नेचर तो नहीं थे। आपने इमरान खान साहब ने इस मुल्क को IMF के हवाले कर दिया। IMF के हवाले करने के बाद जितने मंसूबे थे वो उसने साइन किए। आप ये तमाम चीज़ें जो उनका, लेकिन आस्ता आस्ता डेफिनेटली महंगाई का दौर तो हमेशा से रहा, और हमारी तो कोशिश यही है कि आवाम को जो है वो रिलीफ मिले, आवाम के मसाइल हो, बेरोज़गारी ख़त्म हो, नौजवानों को नौकरियां मिलें, उनके मसाइल को हल किया जाए। मेरा चूँकि इलाका सरकारी मुलाजमीन का है, उनकी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी यही हैं, उनके बच्चों की प्रॉब्लम्स भी यही हैं। हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत से कहें इनको नौकरियाँ दें, इनको एडजस्ट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। जी, तो बहरहाल आपको अपने लीडर मियां नवाज शरीफ साहब की कमी महसूस हो रही है? देखिए जी, लीडर तो लीडर होता है, चाहे जहाँ भी रहे, बिल्कुल कमी महसूस नहीं हो रही, लेकिन डेफिनेटली उनको पाकिस्तान आएंगे, बीमार है चूँकि सेहत उनको इजाज़त नहीं दे रही। देखिए ना, कमी ये थी कि जब हमारे उनकी बीमारी, उनकी बेगम की बीमारी के बारे में मजाक उड़ाया गया, यहीं पर आपको पता है कुछ लोगों ने कहा, और फिर अल्लाह ताला, नहीं, मैं उसका हालात की तरफ नहीं जा रहा, मैंने कहा मुल्क के मसाइल के मद्देनजर रखते हुए आपको मियां साहब की जो है वो कमी महसूस हो रही है? डेफिनेटली देखिए, मियाँ साहब तो राब्ते में एक ऐसा नेटवर्क है जो आप 1 मिनट के अंदर आपका राब्ता पूरी दुनिया के अंदर हो सकता है। डेफिनेटली जब मियाँ साहब आएंगे तो मुल्क के हालात से ज़्यादा बेहतर होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी नईम साहब, और बेस्ट ऑफ लक एवरी कैंडिडेट। सामीन आज के प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।